आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपका अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे झल झूलनी 11 के बारे में। सभी तरह की इच्छा पूर्ति के लिए हमें झल झूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को झल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस बार झल झूलनी एकादशी 6 सितंबर को पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत और पूजन के साथ कुछ उपाय करने से व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर होती हैं। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह से पूरे साल में कुछ 24 और अधिक मास वाले साल में 26 एकादशी तिथि पड़ती है। सभी एकादशी तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी तरह दोस्तों, भाद्रपद या भादो माह में पड़ने वाली एकादशी को झल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल 11 भी कहते हैं। झल झूलनी एकादशी का व्रत व पूजन मंगलवार 6 सितंबर 2022 को ही किया जाएगा। एकादशी का व्रत और पूजन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, लेकिन कुछ स्थानों पर इस दिन को भगवान कृष्ण की पूजा यानी जन्म के बाद होने वाले मांगलिक कार्यक्रम के रूप में भी मनाया जाता है। झल झूलनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। झल झूलनी एकादशी पर पूजा और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने पर घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। झल झूलनी एकादशी के महत्व और इससे जुड़े उपायों के बारे में जानते हैं। झल झूलनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि झल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जो कि चतुर्मास के कारण योग निद्रा में थे, वे विश्राम के दौरान करवट लेते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्य नाम के अध्याय में इस एकादशी का महत्व और वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का पूजन कर लिया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। झल झूलनी एकादशी पर उपाय। आर्थिक लाभ पाने के लिए, आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए झल झूलनी एकादशी या डोल 11 के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से जीवन में आर्थिक लाभ होता है और पैसों से जुड़ी समस्या दूर होती है। शीघ्र विवाह के लिए युवक व व्यक्तियों को जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं या किसी कारणवश देरी हो रही है, वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ ही भगवान को पीले रंग और फूलों से श्रृंगार करवाएं। साथ ही पीले चंदन से भगवान का तिलक कर भोग लगाएं। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। व्यापारी की तिजोरी अगर खाली रहती है तो इसके लिए झल झूलनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में कुछ सिक्कों को चढ़ाएं। पूजा के बाद इन सिक्कों को लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। अगर आपके सर पे कर्ज का बोझ नहीं उतर रहा है या बार बार कर्ज लेने पर विवश होना पड़ रहा है, तो इसके लिए झल झूलनी एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ के जड़ में शक्कर मिश्रित जल चढ़ाएं और शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।